हंसो, हंसाओ और लाइफ बनाओ, क्योंकि लाइफ एक ही है और इसमें भी हंसकर न जियो तो बात ही क्या। जिंदगी को टेंशन लेकर काहे गुजारना, इसलिए बोरियत वाली लाइफ को कहना गुड बाय। हम लेकर आए हैं कैमरे में रिकॉर्ड हुए कुछ ऐसे फनी मोमेंट्स जो आपका दिन बना देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस फंडा बुक की वीडियो के एंड तक। पाकिस्तान के लोग अपनी मूर्खता और बेवकूफी का परचम पूरी दुनिया में लहराते हैं। पाकिस्तान के नेता भी कुछ कम नहीं है, बल्कि अपनी हरकतों से खुद का मजाक उड़वाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान की संसद से एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नेताजी अपना पेट खुजाते दिख रहे हैं, वो भी कुर्सी पर आराम से बैठकर, और अपने कुर्ते को ऊपर करके पेट को बुरी तरह खुजलाने में व्यस्त है। इस खुजली कांड को लेकर नेताजी काफी ट्रोल हो रहे हैं। और कर ले भाई खुजली। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, ऐसी फनी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की कमर लचका रही है, जिसे देखकर लोगों का दिल बहल रहा है। लेकिन क्या आपने गौर किया कि कार्यक्रम का आयोजन दादाजी और दादी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए किया गया था, जहां मुजरा हो रहा है। हो सकता है दादाजी अपनी उम्र में इस चीज के शौकीन रहे होंगे, शायद इसीलिए इस खास अंदाज में श्रद्धांजलि दी जा रही है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? लाइव टीवी के दौरान गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि इसमें रीटेक का कोई ऑप्शन नहीं होता। इसलिए कैमरे में कुछ ऐसे मोमेंट रिकॉर्ड हो जाते हैं जिन्हें देखकर हंसी छूट जाती है। उदाहरण के तौर पर एक क्लिप देखिए, जिसमें गुड मॉर्निंग ब्रिटेन नाम के एक प्रोग्राम में कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से बेन नाम के शख्स को आइस बाथ चैलेंज करना पड़ा। अब वो टब में गए जिसमें पानी काफी ठंडा था। अब एंकर कैटे गैरावे उनसे पूछती है कैसा महसूस हो रहा है, तो बेन ने जवाब देते हुए कैटे को पानी में खींच लिया और कहा आप खुद ही महसूस कर लो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कई बार एनिमल के साथ हमारा एनकाउंटर होता है, जो कई बार खतरनाक साबित होता है, लेकिन कभी कभी यही मोमेंट्स हमें लोटपोट भी कर देते हैं। यूएसए के फ्लोरिडा में एक पार्किंग एरिया में इस महिला को जरा भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बतख पार्किंग के पास एक पेड़ के ऊपर अपने घोंसले पर बैठे साथी की रक्षा कर रही थी। इस बात से अनजान एक महिला वहां से गुजर रही थी। तभी बतख को महसूस हुआ कि उसके साथी पर खतरा है, तो उसने महिला पर हमला कर दिया, जिसके बाद महिला की हालत देखिए, वाकई में काफी फनी है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो साल 2019 में G20 समिट में शामिल हुए थे। इस दौरान जब उन्होंने एंट्री ली तो उनकी सीट के राइट हैंड साइड बैठे थे चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग बिजी, और लेफ्ट हैंड साइड में बैठे थे ब्राजील के प्रेसिडेंट जेयर बोल्सोनारो। ट्रूडो ने सबसे पहले बोल्सोनारो से हाथ मिलाना चाहा और अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन मजे की बात यह है कि बोल्सोनारो ने ट्रूडो को फुल इग्नोर किया और उनकी अनदेखी करते हुए दूसरे लीडर से हाथ मिलाने लगे। खत्म, बाय बाय, टाटा। ट्रूडो के एक्सप्रेशन ही बता रहे थे कि बात उन्हें दिल पर लग गई थी। हालांकि इसके बाद वो एक बार और बोल्सोनारो के सामने हाथ आगे बढ़ाते हैं और इस बार बोल्सोनारो हाथ मिला लेते हैं और फाइनली ट्रूडो के दिल को तसल्ली मिलती है। स्टेडियम में अक्सर कपल कैमरे के सामने किस करते हैं, इसमें ना तो कोई हैरानी वाली बात है, ना ही कुछ गलत है, लेकिन इस क्लिप में लड़के ने जो किया वो ऐतिहासिक है। वेल, आप देख सकते हैं कैसे ये लड़की किस करने के लिए कितनी उतारू है, लेकिन मजे की बात यह है कि लड़के ने ऐन मौके पर अपना मुंह मोड़ लिया। वाह, पब्लिक में नो पप्पी, समझा रहे मुंडा? समझ रहे हो? कहते हैं शराब के नशे में दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता है, लेकिन ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में कभी कभी लेने के देने पड़ जाते हैं। ये क्लिप देखिए जिसमें एक एक शख्स 2 पौवे चढ़ाकर सेट है। अब इसके कारनामे सुनिए। भाई साहब ने नशे की हालत में सिर्फ ये देखने के लिए कि पुलिस उसे बचाने के लिए आती है या नहीं, या फिर पुलिस अपना काम सही से कर रही है या नहीं, उसने हरियाणा पुलिस के डायल 112 पर कॉल करके पुलिस को बुला लिया, जिसके बाद उसकी बताई हुई लोकेशन पर कुछ ही देर में पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद उसने बताया कि उसने सिर्फ चेक करने के लिए पुलिस को याद किया। हाँ जी, चल। आप 112 में फोन किया था? हाँ, कहाँ, क्यों किया आपने? मैंने जी यही करा था जी, गड्डी ने एक तो वेरी थी आपकी कहीं तो नहीं जी। क्यों? जो 5 बजे आवा थी। अच्छा। और वो आइन रही थी जी, अच्छा। प्रॉब्लम थी जी। अच्छा। फिर मैं क्या देखें भी काम करा कि नहीं। और अब मिली एक और शराबी से जिनकी बातें और दावे होश उड़ाने वाले हैं, सुनिए। तुम्हें दहेज में ट्रेन मिल रही थी? हाँ, बात हकीकत है? हकीकत है। फिर क्या हुआ? वाला आया, मैंने चलानी नहीं आई मुझ पे, फिर ये सोच करी मैंने चल मैं मुझ पे चलानी आती, छोटी मोटी गाड़ी देता तो चलाता। ठीक। तो
सही है ना? ठीक। खड़ी कहाँ करता उसको? ट्रेन को। तो ये बात हकीकत है? हकीकत है, बिल्कुल। बिल्कुल। पेंशन भी मिल जाता है या खाली सब कुछ वही मिल बस? जाता है। जब ट्रेन के साथ सब कुछ मिलेगा तो सब कुछ ही मिल गया, समझ लो है ना? तो गांव में जगह ना वो घर में जगह होने की वजह से आपने मना कर दिया? मना कर दी बस। क्या बात है यार, देख रहे हो भाई। वीडियो में शख्स कह रहा है कि उसके ससुराल वालों ने उसे दहेज में ट्रेन ऑफर की थी, जिसके बाद वो कहता है कि ये बात पूरी तरह से सच है। वहीं जब उससे पूछा जाता है कि उसने इसे लेने से मना क्यों किया, तो वो कहता है मुझे ट्रेन चलानी नहीं आती थी इसलिए मना कर दी। इसके अलावा उसका कहना है कि घर में ट्रेन खड़ी करने की जगह नहीं होने के कारण उसने ट्रेन को लेने से मना कर दिया। यार बात तो सही है, आखिर बंदा ट्रेन पार्क कहाँ करता। इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें दूसरों को परेशान करने में बड़ा मजा आता है। जैसे इस क्लिप में एक बंदा अपनी विंडो के बाहर पैर लटका कर बैठा था, हालांकि उसका सिर्फ पांव का निचला हिस्सा ही दिख रहा था, जिस पर एक शख्स ने नीचे से डंडे से सूद दिया और लटका ले पैर। राजस्थान के जयपुर में अशोक गहलोत के समर्थक सड़कों पर नेताजी के लिए नारे लगा रहे थे कि तभी इनमें से एक शख्स जोर से कहता है, अशोक गहलोत आई लव यू। हमारी अगली वीडियो देखकर आप हंसी के ठहाके लगाएं या फिर आंखें नम कर लें, ये टोटली आपके ऊपर है। क्योंकि इस क्लिप में एक लड़का ये कह रहा है कि टीचर्स ने एक बुक बताई थी, ये कहकर कि इसमें से सारे सवाल बोर्ड एग्जाम में आएंगे, लेकिन एग्जाम में एक भी सवाल इस बुक से आया नहीं, तो बेचारे दोबारा एग्जाम करवाने की मांग कर रहे हैं। वैसे आपके हिसाब से इन बच्चों की मांग पूरी होनी चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमें शिक्षा मंडल द्वारा बताया गया था कि पैसे बैंक की हमें दी थी भोपाल से कि फ्री में सबको बटी है। स्कूल में बताया गया था कि इसमें से ही सब प्रश्न आएंगे, पर हमें बोर्ड एग्जाम में इसमें से कुछ भी नहीं आया। साली इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं। मैं अपने रांडे रोने शुरू करता हूँ। और गिनती के मतलब 1 या 2 प्रश्न बैठे इसमें से जो 1-2 नंबर के थे, तो इसमें से सब कुछ भी नहीं, फेल हो गए हम। मतलब बहुत कम नंबर आए इसमें से हमको। आप शिक्षा मंत्री से क्या मांगते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन, बट योर क्वेश्चन हर्ट मी। हम ये चाहते हैं कि या तो फिर हमको इसमें जनरल प्रमोशन दे। आज की डेट में सारे काम चुटकियों में हो जाते हैं क्योंकि ऑनलाइन का जमाना है। और अब देखिए आजकल ऑनलाइन शादी विवाह की रस्में भी निभाई जा रही हैं। कमाल है। और अब इस रिपोर्टर को देखिए जो पाकिस्तान के कराची में कचरे से हो रही प्रॉब्लम पर रिपोर्टिंग कर रहा था। उसके पीछे कुछ लोग मौजूद थे, लेकिन जैसे उसने बोलना शुरू किया लोग उल्टे पांव भाग लिए, और जब रिपोर्टर उनसे सवाल पूछने के लिए पीछे मुड़ा तो उसके होश उड़ गए। लगता है इस रिपोर्टर की बात को कोई सीरियसली लेता नहीं है। कभी कभी ऐसी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है जिसे देखने के बाद बुरा भी लगता है और हंसी भी आ जाती है। कुछ ऐसे ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑफिस में कुर्सी पर एक शख्स अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा होता है। वो शख्स देखता है कि एक लड़की दरवाजे से बाहर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके हाथों में काफी सारा सामान होता है। ये देखकर वो तुरंत खड़ा हो जाता है और फिर दरवाजा खोलने में मदद करता है। हालांकि कुर्सी से खड़े होते वक्त उसने एक गलती कर दी। उसके पैर से धक्का लगने से मूविंग कुर्सी पीछे की तरफ चली गई और फिर जैसे ही वो पीछे की तरफ देखे बिना बैठने की कोशिश करता है वो जमीन पर गिर जाता है। भैया आप केवल दिल की सुनोगे तो तशरीफ में घाव तो होगा ही। बच्चे होते तो बहुत प्यारे हैं, लेकिन कभी कभी इनकी मासूमियत सर खुजलाने को मजबूर कर देती है। जैसे इस क्लिप में एक टीचर बच्चे को पढ़ा रहा था, बस गलती उससे ये हो गई कि उसने बच्चे से कह दिया अब मैं जैसा बोलूं वैसा ही तुम रिपीट करना। बच्चे ने इस बात को दिल पे ले लिया और फिर जो हुआ आप खुद देख लीजिए। NEST नेस्ट, नेस्ट माने घोंसला। अब तुम पढ़ो। अरे मैं तेरे को कह रहा हूँ, अरे तुम पढ़ो, मैंने आपको पढ़ाया ना। तपती गर्मी से बचने के लिए बारात के इस अनोखे जुगाड़ वाले वीडियो को खूब शेयर किया जा रहा है। भीषण गर्मी में निकली इस बारात में दुल्हा घोड़े पर सवार है और बाकी बाराती अपने साथ सनशेड भी लिए हुए हैं। गर्मी से बचने के इस अनोखे जुगाड़ को देखकर लोगों की हंसी छूट गई। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस सीरीज में कंटिन्यू ऐसे ही मजेदार और फनी वीडियोस देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बता देना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए। धन्यवाद।